और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के युवा प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय गौड़ जी एवं इस अनूपपुर जिले के गुणवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष परम सम्माननीय ललन सिंह परस्ते जी इस कार्यक्रम में हम सब लोग के बीच पधारे हुए अतिथि परम सम्माननीय खान भाई साहब एवं इस कार्यक्रम में मेरे साथ जनपद के साथी हमारे जनपद के उपाध्यक्ष परम सम्माननीय संतोष पांडे जी और हमारे बीच में पधारे हुए परम सम्माननीय डीओपी महोदय एवं इस कार्यक्रम में पधारे जिनके सफल आयोजन में कार्यक्रम संपन्न हो रहा ऐसे हमारे क्षेत्र के सभी व्यवस्था में लगे सभी युवा साथीगण एवं इस कार्यक्रम में हम सब लोग के बीच हमारे जनपद के परम सम्माननीय साथी कैलाश मरावी जी एवं जनपद के साथी परम सम्माननीय हमारे प्रकाश भाई साहब एवं यहाँ पधारे हुए सभी युवा साथियों, आज यह इस कार्यक्रम में जिस तरह से देश उद्देश्य और ध्येय के साथ हम ये कार्यक्रम में आज एक साथ आए हैं। आज अगर हम रानी दुर्गावती जी के बारे में अगर डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं वो हमारे गौड़ समाज की गौरव है जिनसे आज हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। शायद जब उस समाज से हम अगर विगत दिनों की बात करें 1524 ईस्वी की तो उस समय हमारे देश की परिस्थितियां कुछ और रहा। जिस परिस्थितियों से उनके लड़के हमारे क्षेत्र और समाज के लिए जिस तरह से अपने वीरता का परिचय दिए वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के युवा साथियों के लिए और पूरे समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम चाहेंगे उनसे हमें प्रेरणा लेके हमारे जो आगामी हमारे जो समाज की जो रूपरेखा है उस दिशा में हम लोग सब एकजुट होकर काम करें, क्योंकि आज अगर हम वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज नॉर्मल जीवन में भी आदमी जीते हैं और चले जाते हैं, आना जाना जीवन में बना हुआ है, लेकिन हम अपने क्षेत्र और समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है हमारे समाज के लिए वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम कोई भी चाहे अपन सरकारी पदों पे रहे या कि अन्य जगह रहे चाहे कोई बड़े बिजनेस करें, कहीं ना कहीं हम लोगों को सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज का भी तो हमारे ऊपर ऋण है। उस समाज से जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के भी हम कर्जदार हैं। ये हमें चाहे वो नौकरी करने वाले व्यक्ति हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हो, ये इस चीज का बोध हमेशा होना चाहिए कि जिस समाज में हम पैदा लिए हैं उस समाज का हमारे ऊपर कर्ज है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हम काम करें। इसलिए हमारे क्षेत्र के सभी साथियों से भी चाहूंगा, यहाँ मंचस्थ पधारे हुए सभी अतिथियों से भी चाहूंगा और अन्य क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे समाज के सगाजनों से भी चाहूंगा कि हमारे समाज की ऐसी कुछ रूपरेखा बने कि हम समाज में एकरूपता के साथ रह के चाहे किसी भी राजनीतिक दलों में हम काम करें, चाहे भाजपा में काम करें, कांग्रेस में काम करें, भाजपा में काम करें, कहीं भी करें, लेकिन हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने समाज का भला कितने अच्छे से और कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस विषय में हम लोगों को विचार करना भी चाहिए, क्योंकि आज सबको पता है कि आज हमारे अगर दिनों दिन अगर संस्कृति और कल्चर की बात करें, समाज में यूनिटी की बात करें तो हमारे लोग कई भागों में बटे हुए हैं। जिस दिशा में जाए उस दिशा में हमारे गौड़ समाज के लोग बटे हुए हैं। जहाँ जिस तरह पांख उठा के देखें उधर ही अलग अलग भाग में कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, सब भाग रहे हैं, भागे कहीं, लेकिन अंतिम उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हम पैदा कहाँ से हुए हैं और हमें अपने क्षेत्र और समाज के लिए करना क्या है। जिस दिन ये बोध हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि हमारे समाज के भी जो अभी बिरले हुए क्षेत्र में इधर उधर जो पड़े हैं तो इसमें यूनिटी आएगा और कहीं ना कहीं यूनिटी आएगा तो क्षेत्र और समाज का सबका भला होगा। आज हमें हमारे क्षेत्र के लिए जब बात आता है उस पर अगर पूरा लगभग 80% अपने समाज से ही भरा हुआ पूरा पुष्पराजगढ़ है। लेकिन अगर हम बात भी करें तो अगर नौकरी में भी बात करें तो मेरे को लगता है कि 50% लोग गौड़ समाज के हमारे यहाँ अन्य विभागों में, चाहे अपन सचिव से लेके कहें चाहे अपने टीचर या क्या डिपार्टमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं अपने समाज के ही लोग हर जगह उपलब्ध हैं। और अच्छी बात यह है कि 100% सरपंच अपने समाज के ही हैं लगभग अपन पुष्पराजगढ़ की बात करें तो। अगर ये जिस दिन ये हमारे समाज के अंदर समाज की बोध हो जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि हमारे ऊपर हमारे समाज का कर्ज है, तो मेरे को लगता है समाज के दिशा में नए सिरे से कुछ अच्छा कर पाने के लिए थोड़ी सी आत्म प्रेरणा तो जरूर मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि ये प्रेरणा आनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे समाज में
होता क्या है कि हम लोग कई तरह से बटे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर आज मेरे को ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है इस मंच के माध्यम से कि हमारे समाज के युवा साथी काम धाम तो ठीक है, लेकिन मतलब अगर ये मैं पुष्पराजगढ़ की लोकल की बात करूं तो आधा से ज्यादा जो अपने नौकरी में भी है, तो वो भाई लोग भी भविष्य की चिंता को न ध्यान में देते हुए केवल वर्तमान को जी रहे हैं। थोड़ा सा भी प्रयास करके कर लें कि हम भविष्य में थोड़ा सा करके अपने बाल बच्चों को भगवान के दया से हमको नौकरी वोकरी मिल गया तो अपने लड़कों को अच्छा पढ़ाएं और उस योग्य बनाएं कि हमारे क्षेत्र और समाज का नाम रोशन करें। ये विचारधारा भी कहीं ना कहीं मन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नशा ही नाश का कारण भी है। आज हम देखते हैं कि अधिकांश लोग जितने कमाने वाले कमाई तो हो जा रहा है, कर भी ले रहे हैं, समाज के लिए करना भी चाह रहे हैं, लेकिन आधा ज्यादा नशा में खपत हो जाता है और हम समाज को जो हेल्प हम आर्थिक रूप से समाज के लिए कर सकते शायद तो वो हम नहीं कर पाते हैं और ना अपनी जीविका चला पाते और ना ही समाज के लिए कुछ अच्छा सोच के कर पाने के लिए कि उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज हमारे बीच में हमारे पूरे क्षेत्र के सागाजन हैं, उन सबसे चाहूंगा कि समाज के बीच में इसी तरह बीच में मैं तो माननीय हमारे बीच में जो अतिथिगण हैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा, राजनीतिक दल से और सब चीज से उठ के क्यों ना हमारे 1-2 महीनों में समाज की मुख्य लोगों की समाज को चिंतन को लेके हर पार्टी की अधिकारी कर्मचारी जो बंधु हैं मिलके समाज के नए दिशा में ले जाने के लिए एक संगोष्ठी का कार्यक्रम बीच में होता रहे, जिससे समाज विचार निकल के आएंगे जो समाज के लिए होगा और समाज के साथ मिलके हम उस दिशा में नए काम कर पाएंगे। क्योंकि शासन का खेल है, सत्ता तो आते जाते रहेंगे, आज इनकी सरकार तो कल उनकी सरकार, लेकिन हमको यही रहना है। मैक्सिमम लोग हम पुष्पराजगढ़ के ही हैं और ये पुष्पराजगढ़ हमारा है, इसकी चिंता करने की जवाबदारी भी आप और हम लोगों की ही है। क्योंकि हमारी चिंता करने, पुष्पराजगढ़ की चिंता करने कोई दिल्ली और बॉम्बे से लोग नहीं आएंगे कि यहाँ के पुष्पराजगढ़ के लोगों के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ के आदिवासी भाइयों के बीच में क्या चल रहा है। ये हमारा समाज ये अपना है, क्षेत्र अपना है और इसकी चिंता भी हमें को करना पड़ेगा। ऐसा मेरा मंचस्थ यहाँ पधारे अतिथियों से भी आग्रह है और आए हुए सभी क्षेत्र के साथियों से भी आग्रह है कि आप इस विषय में थोड़ा सा विचार करें और जो भी मार्गदर्शन होगा उसको करने के लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे। जितना हम लोगों से होगा कि समाज के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है वैसा करने का पूरा प्रयास करेगा। और खास तौर पे आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में हमें आने का मौका भी दिया और अपना विचार रखने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी यहाँ के आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे।